स्वामी विवेकानंद जी की संक्षिप्त जीवनी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में पावन मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम नरेंद्रनाथ रखा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता भुवनेश्वरी देवी अत्यंत सुसंस्कृत कुलीन महिला थी। बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट एवं चंचल थे। एक दिन किसी भी उपाय से उनको शांत करना बड़ा मुश्किल हो गया तो उनकी माँ उनको बलपूर्वक एक नल के नीचे लेके आई। हाँ, और शिव शिव कहते हुए उनके सिर में पानी डालने लगी। आश्चर्य की बात है, बालक तुरंत ही शांत हो गया। तब से उनके चंचल हो उठने पर इसी उपाय से उन्हें शांत किया जाता था। 7 वर्ष के होने पर नरेंद्रनाथ का नाम विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन विद्यालय में लिखाया गया। उस आयु में वे रामायण के किसी भी अंश की आवृत्ति कर लेते। एक दिन वे कहीं रामायण का गायन सुनने गए। गायक गाते हुए बीच का एक अंश भूल गया। नरेंद्रनाथ ने तुरंत ही उसकी आवृत्ति करते सभा में उपस्थित लोगों को विस्मित कर दिया। बचपन में उन्हें देवी देवताओं की मूर्तियां लेकर खेलना में बड़ा आनंद आता। वे बाजार से राम जानकी, शिव पार्वती आदि की मूर्तियां खरीद लाते और मित्रों के साथ मिलकर उनकी पूजा करते। फिर कभी कभी खेल खेल में वे ध्यान करके बैठते और चेतना में खो जाते और काफी समय तक वो स्थिर बैठे रहते। विद्यालय की शिक्षा समाप्त होने के बाद वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए। उन्हीं दिनों की एक घटना है। नरेंद्रनाथ के एक पड़ोसी सुरेंद्रनाथ मित्र के घर में श्री रामकृष्ण परमहंस देव आए हुए थे। उनको भजन सुनना अत्यंत प्रिय लगता था। इसी कारण नरेंद्रनाथ से 2-1 भजन गाने का अनुरोध करके सुरेंद्रनाथ उनको अपने घर बुला लाए। नरेंद्रनाथ के गाना आरंभ करते ही परमहंस देव समाधि में लीन हो गए और चेतना लौटने पर परमहंस देव ने नरेंद्रनाथ को धर्म साधना के उत्तम अधिकारी के रूप में पहचान लिया तथा उनको दक्षिणेश्वर आने के लिए अनुरोध भी किया। जब नरेंद्रनाथ कॉलेज के अंतिम चरण में आए तो ईश्वर के अस्तित्व को जानने की और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा ने उनके मन को बेचैन कर दिया। इसके लिए वे बड़े बड़े विद्वानों के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी उनको संतुष्ट नहीं किया। अंत में उन्होंने दक्षिणेश्वर आके रामकृष्ण देव से वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण देव ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ देखा है, ठीक जैसे तुमको देख रहा हूं, इससे भी स्पष्ट, और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। इसे सुनते ही नरेंद्रनाथ को मानो नई जिंदगी मिल गई हो। उसके बाद वे दक्षिणेश्वर आने जाने लगे। वे परमहंस देव के हर कार्य तथा हर वाक्य को परखने तथा समझने का प्रयास करने लगे। वे जो कुछ भी कहते, नरेंद्रनाथ बारंबार जांच करके देखते कि उनकी उन बातों तथा आचरण में मेल है या नहीं। परंतु बार बार यही साबित होता कि रामकृष्ण देव सत्य के जीवंत विग्रह है। तब जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस देव को अपना आध्यात्मिक गुरु माना। रामकृष्ण देव की 16 अगस्त 1886 में महासमाधि हुई। अपने देह त्याग के 1-2 दिन पूर्व ही उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्रनाथ को सौंप दी। रामकृष्ण देव की इच्छा को साकार करने हेतु नरेंद्रनाथ ने संन्यास लिया। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। बड़ा नगर में उन्होंने एक मठ की स्थापना की ताकि वे तथा उनके गुरु भाई एक साथ रहते हुए अपनी आध्यात्मिक साधनाएं जारी रख सके। कुछ समय मठ में बिताने के बाद परिव्राजक सन्यासी होकर वे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। सारे भारत का भ्रमण करके स्वामी जी ने देखा कि निर्धनता और अज्ञानता के फलस्वरूप पूरा देश मानो निर्जीव सा हो गया है। धर्म के नाम पर लोग थोड़ा उत्साहित तो होते हैं, परंतु वह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। 2-4 जन एक साथ मिलकर कोई कार्य नहीं कर पाते। ईर्ष्या, अंधविश्वास से पूरा देश विनाश की राह में चल पड़ा है। इस कारण उन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान वे राजा महाराजा से लेकर निर्धन किसान मजदूरों तक को निस्वार्थपरता, प्रेम और सेवा भाव आदि सच्चे धर्म का उपदेश देने लगे।
पश्चिमी राष्ट्रों को भारत की आध्यात्मिक संपत्ति देने और वहां से धन लाकर भारत की दरिद्रता को मिटाने की इच्छा से ही स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सभा में भाग लेने अमेरिका गए। साथ ही साथ शिकागो में एक मेले का भी आयोजन किया गया था। एक दिन स्वामी जी उस मेले में घूम रहे थे। कुछ लोगों ने उनके वस्त्र और उनको देखकर गंवार समझा और मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? किसी के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे देश में वस्त्र व्यक्ति को महान बनाता है, किंतु हमारे यहाँ चरित्र व्यक्ति को महान बनाता है। अंग्रेजी में ऐसे वचन को सुनने के बाद वो सारे चुप हो गए। 11 सितंबर 1893 के स्पीच में अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों कहकर स्वामी जी ने पश्चिमी जगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वामी जी अपने व्याख्यानों में बताते थे, आत्मा अमर है, प्रयास करके उसका साक्षात्कार किया जा सकता है और इसके फलस्वरूप मृत्यु भय से मुक्त भी हुआ जा सकता है। उन्होंने स्वयं इस सत्य की उपलब्धि की है या नहीं, इस बात की परीक्षा लेने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें स्पीच देने के लिए निमंत्रित किया। स्वामी जी ने जाकर देखा कि उनके खड़े होने के लिए एक लकड़ी का बक्सा उल्टा करके रखा हुआ है। वे निसंकोच उसमें खड़े होकर अपना व्याख्यान देने लगे। व्याख्यान के बीच ही अचानक एक धमाके की आवाज से बंदूक की एक गोली उनकी कनपट्टी के पास से होकर निकल गई, परंतु स्वामी जी विचलित नहीं हुए और वो यथार्थ वहां बोलते रहे। व्याख्यान समाप्त होने के बाद श्रोताओं ने उनकी इस प्रकार परीक्षा लेने के लिए क्षमा भी मांगी। सन 1895 के अगस्त में स्वामी जी धर्म प्रचार के हेतु इंग्लैंड गए। वहां पर अनेक लोगों ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। एक शिक्षित आयरिश महिला मिस मार्गरेट नोबल स्वामी जी के विश्व कल्याणरत सर्वत्याग के विचार से प्रेरित होकर भारत चली आई और स्वामी जी के ब्रह्मचार्य व्रत की दीक्षा लेकर भगिनी निवेदिता के रूप में सुपरिचित हुई। निवेदिता ने कलकत्ते के बाग बाजार अंचल में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर जीवन भर उसकी उन्नति के लिए परिश्रम करते हुए देह त्याग दिया। इंग्लैंड निवासी मिस्टर एंड मिसेस जेवियर दंपति ने भी स्वामी जी के शिष्यत्व स्वीकार कर अपना सर्वत्र जीवन भारत की सेवा में लगा दिया। सन 1897 के जनवरी में स्वामी जी अपने कुछ पाश्चात्य शिष्यों के साथ भारत लौट आए। स्वामी जी भारत में आ पहुंचे हैं, ये खबर तुरंत ही सर्वत्र फैल गई और संपूर्ण भारत उनके स्वागत सत्कार के लिए मचल उठा। मद्रास में स्वामी जी का जैसा स्वागत सत्कार हुआ वैसा भारत में कभी किसी गुणमान्य व्यक्ति के साथ हो, ऐसा सुनने में नहीं आता। इस दौरान जगह जगह पर उन्होंने कई व्याख्यान दिए। अब उन्होंने देशवासियों को स्थायी रूप में धर्म प्रचार एवं देशवासियों को सच्ची समाज सेवा सिखाने के लिए 1 मई 1897 को रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना की। मठवास के दौरान एक बार स्वामी जी मध्य रात्रि में निद्रा से अचानक उठकर रोने लगे। उनके एक गुरु भाई द्वारा रोने का कारण पूछे जाने पर पता चला कि उनको ऐसी अनुभूति हुई है कि कहीं भूकंप हुआ है और पीड़ित लोग रो रहे हैं। सुबह अखबार में फिजी ऑस्ट्रेलिया में भूकंप होने का भी प्रमाण मिला। स्वामी जी की अनुभूतियों में यह अनुभूति भी आत्मा की एकता का परिचय देती है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी महासमाधि में लीन हुए। लगभग 1 दशक स्वामी जी ने लोगों को ऐसे विचार दिए जिनके संपूर्ण कार्य निवृत्त होने के लिए लगभग 1500 साल लगेंगे। अंत में मैं स्वामी जी के एक उपदेश के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एक अच्छा विचार अपने मन में लो, बारंबार उसी का ध्यान करते रहो, उसी को अपना जीवन बना लो, उसी का स्वप्न देखो, अपने शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में उस विचार को भर जाने दो और विपरीत विचारों को त्याग दो। यही सफलता का एकमात्र रहस्य है। ओम।